कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का 69वां दिन है। किसान संगठनों ने अब 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने तीनों गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर नेट सेवा को आज तक के लिए रोक दिया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक किले में तब्दील हो चुका है। यहां हजारों किसान नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। सड़क पर पुलिस ने किलों को जड़ दिया है। इधर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल यानी डेट शीट जारी किया जाएगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं की थ्योरी की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित होंगी। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष नेताओं को सोमवार को हिरासत लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की थी। म्यांमार की सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन ऑंग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। सेना ने तख्तापलट करने के बाद ऐलान किया है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी। पीएम मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले की पूरी जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भव्या को नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल का सदस्य बनाया है और वह एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही हैं। नासा ने कहा कि भव्या इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अच्छा अनुभव रखती हैं। तमिलनाडु के मैदूर में 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर टीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सीएम भूपेश आज दुर्ग और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 12 बजे भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर पहुंचेंगे। यहां स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे और दुर्ग के कचांदुर में चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग से दोपहर 3 बजे बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक के नगधा गांव पहुंचेंगे, जहां गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी, जहां बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज बैठक में 0% ब्याज पर किसानों को ऋण योजना जारी रखने का प्रस्ताव भी आ सकता है। रायगढ़ में निर्माणाधीन बस टर्मिनल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम सिटी बसों के लिए 49 लाख रुपए की लागत से बस टर्मिनल बनाने जा रहा है, जिसका विधायक प्रकाश नायक ने भूमि पूजन भी कर दिया। भाजपा का आरोप है कि शहर में सिटी बसों का परिचालन नहीं हो रहा। रायगढ़ में इस साल से शुरू होने जा रही नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले ही विवादों में है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने और आधी अधूरी तैयारियों के बीच यूनिवर्सिटी की स्थापना कर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। कटनी में बिस्टा कंपनी को रेत का ठेका मिला है, जिस पर कांग्रेस नेता पद्मा शुक्ला ने अवैध रेत उत्खनन करने का आरोप लगाया। पद्मा का आरोप है कि जो खदानें उन्हें स्वीकृत नहीं हुई, उससे भी बिस्टा कंपनी अवैध उत्खनन कर रहा है। पद्मा ने कहा, बिस्टा ने पुलिस और जिला प्रशासन को नोट दिखाकर उनकी आवाज बंद कर दिया, जिसकी जानकारी विधायक संजय पाठक को भी है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के अनुशासन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में अनुशासनहीनता के मामलों पर विचार किया गया। इस बैठक में देवास उज्जैन और अन्य एक मामले में कांग्रेस से निलंबित नेताओं से समिति ने उन पर की गई कार्रवाई को लेकर उनका पक्ष जाना। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना की है। इसमें से 2 अफसर राजीव टंडन और सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने। इस संबंध में गृह विभाग ने आज दोपहर बाद आदेश जारी कर दिया। दरअसल संजय चौधरी डीजी जेल और संजय राणा डीजी लोकायुक्त 31 जनवरी को रिटायर हो गए थे।
ग्वालियर में साल 2013 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थीम रोड को एक बार फिर उखाड़ा जा रहा। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। रोड के दोनों ओर भूमिगत विद्युतीकरण, फुटपाथ और निर्धारित अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अप्रैल 2020 से नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सके। ये बातें लोरमी पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं। अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के बाद अब टैक्स जमा नहीं करने वाले शहर के रसूखदार निगम के निशाने पर हैं। बिल और डिमांड नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर निगम ने 50 से ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाताओं को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन पर निगम का करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। गुना में गैस भरकर रायपुर जा रही गैस टैंकर इंदामरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। गैस रिसाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई, जहां 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और क्षतिग्रस्त हुए गैस टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। इस दौरान नागपुर की ओर 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें जीआरपी रायपुर के लाइन आरआई समेत 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा के करनौद गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला रिश्ते करनौद लौट रही थी। इसी दौरान आरटीओ ने महिला को बाइक साइड करने को कहा। बाइक साइड करते वक्त महिला नीचे गिर गई और वहां से गुजर रहे कंटेनर ट्रक की चपेट में आ गई। इधर हादसे के बाद आरटीओ की टीम वहां से चले गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक में स्थित कटंगडी गांव में चूही खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं खदान में चूही खोद रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभराकर धंस गई, जिसमें दोनों महिलाएं दब गई। जेसीबी की मदद से महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिलाओं की मौत हो चुकी थी। हरदा के टेमा गांव वन परिक्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। जंगल में तेंदुआ मृत मिला। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंची। वन विभाग की 3 टीमें 3 गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बैठाया गया। इंदौर के सुरुचि गार्डन से आभूषण सहित लाखों रुपए के बैग की चोरी करते 2 बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सुरुचि गार्डन में एक सगाई के समारोह के दौरान बदमाशों ने 10 तोला सोना और 80,000 के लिफाफे से भरा बैग पार कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। श्योपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रैली में जेब काटने का मामला सामने आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रफत वारसी के स्वागत में पहुंचे थे, जहां किसी ने भीड़ अधिक होने के कारण 5 से अधिक कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रैली छोड़कर पदाधिकारी थाने पहुंचे और जेब काटने की शिकायत दर्ज कराई। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उज्जैन की महिला टीचर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक खरगोन और इंदौर के युवकों ने महिला टीचर से 50 लाख की ठगी की। पीड़िता की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के समान थाना क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने एक कर युवक के पीठ और सीने में गोली दागी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही उन पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, जिससे उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सके। ग्वालियर में एक व्यापारी डेटिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ब्लैकमेलर के चंगुल में फंस गया। व्यापारी का डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों पर्सनल बातें करने लगे, जिसे युवती ने रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग की। इसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में की। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिले के सभी थाना प्रभारियों की विशेष टीम ने 90 लड़कियों को बरामद किया है, जो काफी सालों से लापता और गायब थीं। पुलिस ने इन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से बरामद कर लिया है। इनकी काउंसलिंग कर उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है।
खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन सहित नगर पालिका ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सबसे पहले बस स्टैंड के सामने श्रीराम धर्मशाला के कब्जे वाली 12 दुकानों से 12-12 फीट अतिक्रमण हटाई गई। इसके बाद पोस्ट ऑफिस चौराहा से अतिक्रमण हटाकर करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को मुक्त कराया गया। दंतेवाड़ा के नकुलनार के पास हुए हादसे में घायल लोगों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनसे मिलने के लिए विधायक देवती कर्मा बचेली पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। रायपुर में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति कास्ट प्रीमियर लीग के समापन में समाज की महिला विंग के बीच क्रिकेट मुकाबले में टीम ब्लू ने रेड हॉक्स को हरा दिया। मैच का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने करते हुए क्रिकेट में हाथ आजमाया, तो वही फाइनल मुकाबला ब्रह्मा बॉयज रायपुर और भानु 11 के बीच हुआ, जिसमें रायपुर की टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। एक तरफ सरकार जहां सरकारी तालाबों का संरक्षण और संवर्धन करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली जिले में नगर निगम प्रशासन तालाबों के अस्तित्व पर भवन बनाने का जुगाड़ कर रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने तालाबों के संरक्षण की बात कही है। केशकाल में अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रमण का आगमन हुआ, जो 3 देश और 20 राज्यों से पदयात्रा करते हुए केशकाल पहुंचे। इस दौरान नगर सहित अन्य जिलों और राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की संख्या में बस्तर के मांदरी नृत्य के साथ कन्याशाला तक शोभा यात्रा निकाली। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 39 लाख को पार कर गया है, वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22,40,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 56 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7,67,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,443 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,54,522 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,60,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 8,579 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 151 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,812 पहुंच गया। वहीं 260 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,48,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,554 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,514 हो गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 322 नए मरीजों से आंकड़ा 3,05,689 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,124 पहुंच गई है। 5 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,706 पहुंच गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,97,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 97, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 13 नए संक्रमित मिले हैं। 1 साल के अंतराल के बाद 5 फरवरी से भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। भारत टीम के सामने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की चुनौती होगी। क्रिकेट स्टेडियमों में टीम इंडिया का दमखम अब दर्शक भी देख सकेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे टेस्ट के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दर्शकों को आने की इजाजत दे दी है। वहीं अहमदाबाद के लिए भी परमिशन मिल गई है। बजट के बाद घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी है। बजट जारी होने के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी आई है। बाजार में चौतरफा खरीदारी से सेंसेक्स ने एक बार फिर 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,403 अंकों की उछाल के साथ 50,004 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 309 अंकों की उछाल के साथ 14,650 के पार निकल गया। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की है। वहीं 128 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लाल किले में जमकर उत्पात मचाया और कई पुलिस वालों को ट्रैक्टर से मारने की कोशिश भी की गई। 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन बेंगलुरु के वेलंका वायुसेना स्टेशन पर होने जा रहा है। 3 फरवरी से होने वाले इस शो में आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। यह शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि इसी शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया शो का आगाज होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के इस आयोजन के लिए चल रही तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आज वायुसेना के जाबाजों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर शो किया। ओडिशा के कटक के एक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पॉलीथीन फैक्ट्री में भीषण आग लगे। घटना आनंद इंडस्ट्री एरिया में हुई। वहीं सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
सिवनी जिले में कुरई पुलिस ने अवैध नोटों के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कार की बोनेट में रुपए छुपाकर यूपी से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। जहां चेकिंग के दौरान नोट जब्त की, वहीं सड़क पर पुलिस ने जाली नोट भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कंटेनर और ट्रक की टक्कर से पीएसी के 2 जवानों की मौत हो गई। दोनों जवान किसान आंदोलन में ड्यूटी पर तैनात थे। बुलंदशहर एसपी सिटी ने बताया कि हादसे में 2 पीएसी के जवान शहीद हो गए और 2 घायल हैं। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 69वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने अब 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने तीनों गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर नेट सेवा को आज तक के लिए रोक दिया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक किले में तब्दील हो चुका है, जहां हजारों किसान नए केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। सड़क पर पुलिस ने किलों को जड़ दिया है। इधर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल यानी डेट शीट जारी किया जाएगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं की थ्योरी की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित होगी। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की समेत देश के शीर्ष नेताओं को सोमवार को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की है। म्यांमार की सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। सेना के तख्ता पलट करने के बाद ऐलान किया गया कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भव्या को नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल का सदस्य बनाया है और वह एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है। नासा ने कहा कि भव्या इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अच्छा अनुभव रखती हैं। पीएम मोदी ने अपने इजरायल समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले की पूरी जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। तमिलनाडु के मदुरै में 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर टीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 12 बजे भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर पहुंचेंगे। यहां स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे और दुर्ग के कचांदूर में चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग से दोपहर 3 बजे बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक के नगधा गांव पहुंचेंगे, जहां गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। झाबुआ में कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी और राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा, बीजेपी नेता राम मंदिर निर्माण के लिए सुबह चंदा वसूली करते और शाम को शराब दुकान जाकर शराब पीते। पहले भी राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए चंदा वसूले थे, कहां गया हिसाब थे। फैसलाबाद में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान उन्होंने दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया के बयान को शर्मनाक बताया। कहा, नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राम सेतु को भी कांग्रेसियों ने तोड़ने का षड्यंत्र किया। रायगढ़ में इस साल से शुरू होने जा रही नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले ही विवादों में है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने और आधी अधूरी तैयारियों के बीच यूनिवर्सिटी की स्थापना कर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। ग्वालियर में साल 2013 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थीम रोड को एक बार फिर उखाड़ा जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। रोड के दोनों ओर भूमिगत विद्युतीकरण, फुटपाथ और निर्धारित अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।
अप्रैल 2020 से नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए आ पाए, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े के पार हो गई है। बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिसमें नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सकेंगे। ये बातें लोरमी पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिल रही है। अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसने के बाद अब टैक्स जमा नहीं करने वाले शहर के रसूखदार निगम के निशाने पर है। बिल और डिमांड नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर निगम ने 50 से ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाताओं को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुना से गैस भरकर रायपुर जा रही गैस टैंकर इंदामरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। गैस रिसाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई, जहां 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और क्षतिग्रस्त हुए गैस टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। इस दौरान नागपुर की ओर 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसा हो गया, जिसमें जीआरपी रायपुर के लाइन आरई समेत 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हरदा के टेमा गांव वन परिक्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। जंगल में तेंदुआ मृत मिला। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंची। वन विभाग की 3 टीमें 3 गांवों के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बिठाया गया। धमतरी जिले के शराब दुकान में 5 लाख की चोरी हो गई। 10 से ज्यादा बदमाश शराब दुकान में डकैती की नीयत से घुसे। सभी के हाथों में तलवार और अन्य हथियार थे। घटना मगर लूट के देशी शराब दुकान की है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। श्योपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की रैली में जेब काटने का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रफत वारसी के स्वागत में पहुंचे थे, जहां किसी ने भीड़ अधिक होने के कारण 5 से अधिक कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रैली छोड़कर पदाधिकारी थाने पहुंचे और जेब काटने की शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिले के सभी थाना प्रभारियों की विशेष टीम ने 90 लड़कियों को बरामद किया है, जो काफी सालों से लापता और गायब थी। पुलिस ने इन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से बरामद किया है, जिनकी काउंसलिंग कर उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन सहित नगर पालिका ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सबसे पहले बस स्टैंड के सामने श्री राम धर्मशाला के कब्जे वाली 12 दुकानों से 12-12 फीट अतिक्रमण हटाए गए। इसके बाद पोस्ट ऑफिस चौराहे से अतिक्रमण हटाकर करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को मुक्त कराया गया है। केशकाल में अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रमण का आगमन हुआ, जो 3 देश और 20 राज्यों से पदयात्रा करते हुए केशकाल पहुंचे। इस दौरान नगर सहित अन्य जिलों और राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की संख्या में बस्तर के बांदरी नृत्य के साथ कन्याशाला तक शोभा यात्रा निकाली। रायपुर में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति कायस्थ प्रीमियर लीग के समापन में समाज के महिला विंग के बीच क्रिकेट मुकाबले में टीम ब्लू ने रेड हॉक्स को हरा दिया। मैच का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने करते हुए क्रिकेट में हाथ आजमाया। तो वहीं फाइनल मुकाबला ब्रह्मा बॉयज रायपुर और भानु 11 के बीच हुआ, जिसमें रायपुर की टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। 1 साल के अंतराल के बाद 5 फरवरी से भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। भारतीय टीम के सामने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की चुनौती होगी। क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया का दमखम अब दर्शक भी देख सकेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे टेस्ट के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दर्शकों को आने की इजाजत दे दी है। वहीं अहमदाबाद के लिए भी परमिशन मिल गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 39 लाख को पार कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22 लाख 40 हजार के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 56 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख 67 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,443 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,54,522 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,60,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 8,579 रहा। दुनिया में कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 151 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,812 हो गया। वहीं 260 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,48,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,554 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,514 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 322 नए मरीजों से आंकड़ा 3,05,689 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,124 पहुंच गई है। 5 मरीजों के मौत से आंकड़ा 3,706 पहुंच गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,97,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 97, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 13 नए संक्रमित मिले हैं। चिरमिली जिले के हल्दीबाड़ी इलाके में जमीन फटने से स्टेट बैंक और मकानों में दरारें आ गई और दहशत में लोगों ने अपने अपने घरों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर एससीएल की रेस्क्यू टीम पहुंची। इलाके के ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में पहले कुरासिया अंडरग्राउंड माइंस चलती थी। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बजट पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ए मिडिल क्लास अब तू बचकर कहां जाएगा, विधायक खरीदी का सारा भार तुझ पर आएगा। बजट के बाद घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी है। बजट जारी होने के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी आई है। बाजार में चौतरफा खरीदारी से सेंसेक्स ने एक बार फिर 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,403 अंकों के उछाल के साथ 50,004 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 390 अंकों के उछाल के साथ 14,650 के पार निकल गया। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की है। वहीं 128 लोगों को गिरफ्तार किए गए। बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लाल किले में जमकर उत्पात मचाया और कई पुलिस वालों को ट्रैक्टर से मारने की कोशिश की गई। 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन बेंगलुरु के यलहंका में वायुसेना स्टेशन पर होने जा रहा है। 3 फरवरी से होने जा रहे इस शो में आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। यह शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि इस शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया शो का आगाज होगा। इससे पहले इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड यानी HAL के इस आयोजन के लिए चल रही तैयारी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज वायुसेना के जवानों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर शो किया। ओडिशा के कटक के एक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पॉलीथीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। वहीं सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक टैंकर और ट्रक की टक्कर में पीएसी के 2 जवानों की मौत हो गई। दोनों जवान किसान आंदोलन में ड्यूटी पर तैनात थे। बुलंदशहर एसपी सिटी ने बताया कि हादसे में 2 पीएसी के जवान शहीद हो गए और 2 घायल हैं। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का 69वां दिन है। किसान संगठनों ने अब 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने तीनों गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर्स पर नेट सेवा को आज तक के लिए रोक दिया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक किले में तब्दील हो चुका है। यहाँ हजारों किसान नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। सड़क पर पुलिस ने किलों को जड़ दिया है। इधर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की तरफ से आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल यानी डेट शीट जारी किया जाएगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं की थ्योरी की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित होगी। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की समेत देश के शीर्ष नेताओं को सोमवार को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की है।
म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की के समेत सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथों में ले ली। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। सेना के तख्ता पलट करने के बाद ऐलान किया गया कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भव्या को नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल का सदस्य बनाया है और वह एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है। नासा ने कहा कि भव्या इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अच्छा अनुभव रखती हैं। पीएम मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए हमले की पूरी जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। तमिलनाडु के मदुरै में 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर टीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। झाबुआ में कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी और राम मंदिर को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। कहा, बीजेपी नेता राम मंदिर निर्माण के लिए सुबह चंदा वसूली करते हैं और शाम को शराब दुकान जाकर शराब पीते हैं। पहले भी राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए चंदा वसूले थे, कहाँ गया हिसाब दें। फैसलाबाद में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ये विवादित बयान उन्होंने दिया। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर बने। राम सेतु को भी कांग्रेसियों ने तोड़ने का षड्यंत्र किया है। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बजट पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ए मिडिल क्लास अब तू बचकर कहां जाएगा, विधायक खरीदी का सारा भार तुझ पे आएगा। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने बहु नवगांव में लाखों के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया और 5 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। गांव को अब तक अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए 55,14,000 रुपए की सौगात मिल चुकी है। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अप्रैल 2020 से नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए ही आ पाए, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सकें। यह बातें लोरमी पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टी मिल रही है। अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के बाद अब टैक्स जमा नहीं करने वाले शहर के रसूखदार निगम के निशाने पर हैं। बिल और डिमांड नोटिस के बाद टैक्स जमा नहीं करने पर निगम ने 50 से ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाताओं को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन पर निगम का करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। चिरमिरी जिले के हल्दीबाड़ी इलाके में जमीन फटने से स्टेट बैंक और मकानों में दरारें आ गई और दहशत में लोगों अपने अपने घरों से सामान बाहर निकालना लोगों ने शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर एससीएल की रेस्क्यू टीम पहुंची। इलाके के ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में पहले कुरासिया अंडरग्राउंड माइंस चलती थी। गुना से गैस भरकर रायपुर जा रही गैस टैंकर इंदामरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। गैस रिसाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और क्षतिग्रस्त हुए गैस टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। इस दौरान नागपुर की ओर 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसा हो गया, जिसमें जीआरपी रायपुर के लाइन आ रही समेत 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हरदा के टेमा गांव वन परिक्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आए तेंदुए की मौत हो गई। जंगल में तेंदुआ मृत मिला। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंची। वन विभाग की 3 टीमें 3 गाँव के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बिठाया गया।
सिवनी जिले में कुरई पुलिस ने अवैध नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कार की बोनेट में रुपए छुपाकर यूपी से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। यहां चेकिंग के दौरान नोट जब्त की गई। वहीं सड़क पर पुलिस ने जले नोट भी बरामद किए हैं। धमतरी जिले के शराब दुकान में 5 लाख की चोरी हो गई। 10 से ज्यादा बदमाश शराब दुकान में डकैती की नीयत से घुसे। सभी के हाथों में तलवार और अन्य हथियार थे। घटना मगर लोड के देशी शराब दुकान की है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। श्योपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रैली में जेब काटने का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रफत वारसी के स्वागत में पहुंचे थे, जहां किसी ने भीड़ अधिक होने के कारण 5 से अधिक कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रैली छोड़कर पदाधिकारी थाने पहुंचे और जेब काटने की शिकायत दर्ज कराएंगे। ग्वालियर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिले के सभी थाना प्रभारियों की विशेष टीम ने 90 लड़कियों को बरामद किया, जो काफी सालों से लापता और गायब थीं। पुलिस ने इन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से बरामद किया है, जिनकी काउंसलिंग कर उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। केशकाल में अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रमण का आगमन हुआ, जो 3 देश और 20 राज्यों से पदयात्रा करते हुए केशकाल पहुंचे। इस दौरान नगर सहित अन्य जिलों और राज्यों से श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की संख्या में बस्तर के मांद्री नृत्य के साथ कन्याशाला तक शोभा यात्रा निकाली। रायपुर में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति कायस्थ प्रीमियर लीग के समापन में समाज के महिला विंग के बीच क्रिकेट मुकाबले में टीम ब्लू ने रेड हॉक्स को हरा दिया। मैच का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने करते हुए क्रिकेट में हाथ आजमाया। तो वहीं फाइनल मुकाबला ब्रह्मा बॉयज रायपुर और भानु 11 के बीच हुआ, जिसमें रायपुर की टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। 1 साल के अंतराल के बाद 5 फरवरी से भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। भारतीय टीम के सामने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की चुनौती होगी। क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया का दमखम अब दर्शक भी देख सकेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे टेस्ट के लिए एम चिदम्बरम स्टेडियम में दर्शकों को आने की इजाजत दे दी है। वहीं अहमदाबाद के लिए भी परमिशन मिल गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 39 लाख को पार कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22 लाख 46 हजार के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 56 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख 67 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,443 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,54,522 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,60,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 8,579 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 151 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,812 पहुंच गया। वहीं 260 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,48,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,554 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,514 हो गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 322 नए मरीजों से आंकड़ा 3,05,689 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,124 पहुंच गई। 5 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,706 पहुंच गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,97,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 97, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 13 नए संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में एक गोदाम की इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए। नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वहीं इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।